नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द और विलोम पे। ठीक है। देखिए, जो आरओ में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उनको हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। तो ये सिर्फ आरओ के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने भी आपके विलोम शब्द आते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम में आते हैं, हर जगह इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो भी भाई-बहन थोड़ा तैयारी कर रहे होंगे, इस सेशन के बाद लगेगा कि हाँ, जो है सच में जो है ये यही आता है और यहीं से आता है। ठीक है। जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसको। हम पहला दूसरा बोलते जाएंगे, आपको स्क्रीन पर देखना है। देखिए, पहला क्या है? अथ, इसका उल्टा हो जाएगा इति। दूसरा है अभिज्ञ, क्या होगा? अज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की आपको जानकारी नहीं है, मतलब आपकी जानकारी में नहीं है। अज्ञ का मतलब होता है कि आपकी ज्ञान में है, संज्ञान में है। अभिज्ञ का मतलब कि आपके संज्ञान में नहीं है। तीसरा क्या है? कृतज्ञ है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब जो है उपकार को जो मानता है, कृतज्ञ का मतलब जो उपकार को नहीं मानता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संकीर्ण मतलब क्या होता है? संकीर्ण मतलब होता है छोटी विचारधारा कह सकते हैं, या संकीर्ण रास्ता कह सकते हैं, पर जो पतला होता है। विस्तीर्ण मतलब कि जिसका विचारधारा जो है थोड़ा सा, मतलब कि सोच जो है ज्यादा हो, मतलब कि लंबी चौड़ी सोच हो, यानी कि विस्तार से सोचता हो। ठीक है। गुण का क्या हो जाएगा? दोष। ये तो आसान है। ठीक है। अब 2013 में जो पूछे गए उस पर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, उपकार क्या उपकार क्या हो जाएगा? अपकार करना। किसी पर उपकार करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका जो है अपकार करना। तिमिर का हो जाएगा आलोक। तिमिर मतलब होता है, देखिए, अंधेरा। ठीक है। अंधेरा होता है। आलोक मतलब होती है रोशनी। ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। परोक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वही है प्रत्यक्ष परोक्ष। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। देखिए, सामान्य यानी कि जनरल है। ठीक है। और विशिष्ट माने कि स्पेशल। ठीक है। अर्थ जानना जरूरी है, इसलिए कि आप जो है चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। अर्थ नहीं जानेंगे, ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। ये भी जान लीजिए। ठीक है। अमल का क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। अमल मतलब कि जो कभी न मरे। मर्त्य मतलब कि जो मरशील है, मर सकता है। ठीक है। उत्कर्ष, अपकर्ष। ठीक है। उत्कर्ष मतलब कि खुशियां, उल्लास। अपकर्ष मतलब उल्टा हो गया। ठीक है। आविर्भाव से, तिरोभाव से, आसान है। उक्त, ठीक है, उक्त मतलब जो दिया गया है। अनुक्त मतलब कि जो नहीं है। ठीक है। निर्दय नहीं, जिसके दिल में दया नहीं है। सदय यानी कि जिसके दिल में दया है। आगे बढ़ते हैं। उन्मिलन, निमिलन। उन्मिलन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। निमिलन का मतलब होता है लगाना, रोपण करना। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब होता है कि, इस पे चर्चा कर रहे हैं, जो मेंस में आया हुआ है 2013 में। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि जो अपनी बातों को सही से नहीं कह पाता है, या अपनी दो तरह की पर्सनालिटी होती है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अपने अंदर ही रखता है, व्यक्त नहीं करता। बहिर्मुखी जो थोड़ा सा लोग होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं। अतिवृष्टि यानी कि अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज्यादा वर्षा। अनावृष्टि का मतलब कम वर्षा। संयोग, वियोग। संयोग मतलब कि संयोग है। वियोग मतलब कि उसका उल्टा हो गया। संयोग मतलब कि एक, नहीं कहते कि संयोग से हम लोग मिले हैं, मतलब एक जो है ऐसा समय का संयोग बना है कि हम लोग मिले हुए हैं। ठीक है। राजा का रंक। राजा का मतलब होता है यहाँ से, देखिए, राजा का मतलब है यहाँ से धनी से है, कि इन राजा के पास हर चीज की फैसिलिटी है। रंक मतलब एकदम गरीब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकाश का पाताल हो जाएगा। ठीक है। हमने लिख दिया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। सगुण का निर्गुण। सगुण मतलब कि जिसके अंदर गुण है। निर्गुण का मतलब जिसके अंदर गुण नहीं है। अपशकुन, शकुन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जंगम, स्थावर। जंगम का मतलब होता है मूवेबल। स्थावर मतलब अस्थाई। ठीक है। सृष्टि मतलब रचना होती है। प्रलय मतलब कि उसका विनाश होता है। इप्सित, अनिप्सित। साहचर्य और अलगाव। साहचर्य का मतलब होता है साथ। अलगाव मतलब अलग अलग। ठीक है। विराट मतलब बहुत बड़ा। और क्षुद्र मतलब छोटा। स्पृश्य और अस्पृश्य मतलब कि छुआछूत वाला जो स्पृश्य है और अस्पृश्य है, उससे मतलब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौरव का क्या हो जाएगा? गौरव का हो जाएगा लाघव। ठीक है। इस पे आप जो है गौरव करते हैं, प्राउड करते हैं, और उसका उल्टा हो जाएगा बहिरंग, यानी कि जो बाहरी दिख रहा है। अंतरंग मतलब जो अंदर है। ग्रस्त
और मुक्त। ग्रस्त मतलब किसी चीज़ से आप ग्रसित हैं, कोई रोग हो गया या कोई बीमारी हो गई, जो है चाहे जो भी हो सकता है। मुक्त का मतलब होता है कि आपको जो है उससे मुक्ति मिल चुकी है। आहूत और अनाहुत, ठीक है? आहुति देना, कुर्बानी देना, अनाहुत का मतलब कि नहीं देना। अथॉरिटी ये पढ़ चुके हैं हम लोग। वादी और प्रतिवादी। वादी मतलब कि जो आपके टीम का है, और प्रतिवादी मतलब कि जो विपक्षी टीम का है। अवर और प्रवर। जटिल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, सरल मतलब कि सिंपल हो गया, ठीक है? आयात यानी कि कोई सामान जो है आपके देश में आ रहा है उसको आयात कहेंगे। और निर्यात मतलब कि जो आप जो है उसको अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं, ठीक है? दृश्य, अदृश्य। दृश्य में जो दिख रहा है, अदृश्य मतलब जो नहीं दिख रहा है। आमिष और निरामिष, ठीक है? अब देखिए 2016 में जो आया हुआ है प्री में, उस पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। बिष्ट और हो जाएगा, उसका समिष्ट हो जाएगा। भूगोल का हो जाएगा खगोल। देखिए भूगोल का मतलब है पृथ्वी से संबंधित है, और खगोल का मतलब जो है अंतरिक्ष से संबंधित है। सहयोगी है और प्रतियोगी है, ठीक है? प्रतियोगी यानी कि वो आपके साथ कंपटीशन लड़ रहा है। सहयोगी मतलब कि जो आपके टीम में है, ठीक है? तृष्णा, इच्छा। अभी तृष्णा मतलब कोई इच्छा नहीं है, ठीक है? निषिद्ध, विहित। आगे बढ़ते हैं। पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक, ठीक है? पोषक क्या हो जाएगा? शोषक। यानी कोई आपका पोषण कर रहा है, और शोषक मतलब जो कोई आपका जो है शोषण कर रहा है, ठीक है? तो माँ बाप पोषण करते हैं। शोषक कौन होता है? जो कम पैसे में या बिना मतलब कि उसकी मजदूरी दिए हुए कोई काम करा रहे हैं, तो वो शोषक हो जाएगा, ठीक है? तो आशा है कि ये मतलब हम अर्थ कनेक्ट कर पाए होंगे, ठीक है? और आप जो है इसको याद रख पाए होंगे। तो ऐसी जानकारी के जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।